गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल का जो मेरा लेक्चर था वो डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम, ठीक है। तो इसमें क्या करा गए थे, हम आपको कल इसका डाइकैरियोटाइजेशन का बेसिकली हम डेफिनेशन दे गए थे, और डेफिनेशन के बाद अस्टेगो में इसके कौन कौन से मेथड्स हैं कल मैं आपको नाम और एग्जाम्पल बता गया था, लेकिन मैं एक ही पूरा करा पाया था आपको, जो पहला वाला मेथड था, ठीक है। अब इसको हम जरा आपको ये आज ही कंप्लीट कराते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम, गिव इट्स वेरियस मेथड इन अस्टेगो, ठीक है। तो जैसे हम कल का थोड़ा सा आपको बता दें, प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम जो है आपके सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम में चेंज होता है, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी डाइकैरियोटाइजेशन, और इसके वेरियस मेथड कल हम काफी डिटेल में डिस्कस कर गए थे। ये चारों नाम आपको बता गए थे। पहला था बाई फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी, और ये इसका एग्जाम्पल आपको बताया था अस्टेगोमेटिस, एंड सेकंड जो दूसरा था बाई फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ टू बेसिडियोस्पोर, इसका एग्जाम्पल था आपका अस्टेगोहॉर्डियाई, और तीसरे नंबर का था बाई कंजुगेशन बिटवीन द बेसिडियोस्पोर्स, और इसका एग्जाम्पल था अस्टेगो रेसेप्टिकुलरम, और बाई यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, और इसका एग्जाम्पल था अस्टेगो टिट्रिसाई। ये बात हम इस वजह से इतना जल्दी आपको भूल गए कि कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पहला प्रोसीजर आपको हम पूरा करा गए थे। इसमें क्या बता गए थे कि होस्ट की सरफेस पर क्या होते हैं आपके, कि होस्ट की सरफेस पर बेसिडियोस्पोर जो है प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। ये होस्ट की जो एपिडर्मिस को भेदकर उनके इंटरसेलुलर में प्रवेश करके और जो डिफरेंट उनसे फ्यूज होकर डाइकैरियोफेज एस्टेब्लिश करते हैं, सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, ठीक है। और ये हम आपको कल बता चुके थे, तो ये तो हमारी कल की बात रही। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो दूसरा प्रोसीजर है, यहां से आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए जरा कि दूसरा है बाई फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ टू बेसिडियोस्पोर्स। तो सबसे पहली बात बच्चों, जब हम दूसरा प्रोसेस हेडिंग डाल लेंगे ये अपना, इसके बाद लिखेंगे इस प्रकार के डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस किसमें, आपके अस्टेगोहॉर्डियाई में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये तो हमने एग्जाम्पल चूंकि पहले ही सेट कर दिया, चूंकि बच्चा लिखता है तो हाल के हाल हेडिंग के बाद अपना एग्जाम्पल उसके माइंड मेकअप रहता है, तो उसको प्रॉब्लम कम होती है। अब इसमें क्या करने हैं आपको कि सबसे पहले क्या होता है कि जब बेसिडियोस्पोर का होता है जर्मिनेशन, बेसिडियोस्पोर का क्या होता है जर्मिनेशन, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लाइन तो आप ये लिख गए। इस प्रकार हेडिंग डालने के बाद बाई फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ टू बेसिडियोस्पोर्स, कि इस प्रकार के डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस अस्टेगोहॉर्डियाई में पाई जाती है। अस्टेगो का यू आपको बड़ा बनाना है और हॉर्डियाई की एच स्मॉल, क्योंकि ये चीज कैरोलस लिनियस साहब कह गए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से जीनस का पहला अक्षर कैपिटल और स्पीशीज का पहला अक्षर स्मॉल, ठीक है। तो इस प्रकार की डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस जो है इसमें मिलती। इसके बाद क्या है, बेसिडियोस्पोर के जो है क्या होता है बच्चों, जर्मिनेशन के समय, ठीक है। तो क्या होता है कि यदि दो डिफरेंट स्टैंड की क्या होती है आपकी जर्म ट्यूब, जो है आपके जो दो डिफरेंट स्टैंड की जर्म ट्यूब, जैसे मान लीजिए ये हो गया प्लस का और एक हो गया आपका माइनस का, ठीक है। तो बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन के समय क्या होता है कि बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन के समय यदि दो डिफरेंट स्ट्रैंड की जर्म ट्यूब, क्या चीज ये बना दी हमने, जर्म ट्यूब, ये आपस में कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। और जब ये बच्चों कांटेक्ट में आ गई, तो अगर ये हमारा फिगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि कांटेक्ट में आ गई तो प्लस वाली प्लस और माइनस, तो ये जब आपस में कांटेक्ट में आ गई, तो कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है कि उनकी जो ये वाली जो बाल जो अलग अलग थी, इसको हम कहेंगे पार्शियल बाल, ये क्या हो गई आपके आपस में फ्यूज हो गई। और फ्यूज होने के बाद जो है जैसे फ्यूज हुई, तो आप देख रहे हैं एक सेल के अंदर एक प्लस का भी दिख रहा है और एक माइनस का, सेल एक है, तो कौन सी आपकी फेज स्टेब्लिश हो गई, डाइकैरियोफेज क्या हो गई आपके स्टेब्लिश। और इसके बाद क्या बन गया आपका सेकेंडरी माइसीलियम, क्या बन गया सेकेंडरी माइसीलियम, और जो माइसीलियम बना उसमें आपको 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे। ये दूसरा प्रोसीजर था बाई फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ टू बेसिडियोस्पोर्स। एक बार इसका रिवीजन और यही कर लें, इसके बाद इसको फिनिश करते हैं।
इस प्रकार के डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस अस्ट्रेलियाकोहर्डियाई में पाई जाती है और इसमें क्या होता है, बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन के समय दो डिफरेंट स्ट्रैंड की जो है आपकी जर्म ट्यूब जो है आपस में क्या होती है, आपके कांटेक्ट में आती हैं और उनके संपर्क बिंदु पर उनकी पार्शियल वॉल क्या होती है, आपके डिसअपियर हो जाती है और एक का न्यूक्लियस दूसरे को क्या हो जाता है, ट्रांसफर। और ट्रांसफर होने के बाद पहले अलग अलग सेल में अलग अलग न्यूक्लियस था, एक सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस हो गए, प्लस का और एक माइनस का। तो ये स्टेज हो गई आपकी डाइकैरियोफेज एस्टेब्लिश हो गई, उससे सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है, आपका डेवलप होता है। तो ये आपका दूसरा प्रोसीजर रहा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हम हेडिंग डाले हैं बाय कंजुगेशन बिटवीन द बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, बाय कंजुगेशन बिटवीन द क्या है आपका बेसिडियोस्पोर। तो सबसे पहली चीज कि इस प्रकार का जो डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस है अस्ट्रेलियाको की स्पीसीज अस्ट्रेलियाको रेसेप्टिकुलरम में पाई जाती है। इसका एग्जांपल हम क्या बतलाए आपको, अस्ट्रेलियाको रेसेप्टिकुलरम। और इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में बेसिडियोस्पोर का जो जर्मिनेशन है वो बडिंग के द्वारा होता है। काय के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा, मुकुलन जिसको हिंदी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मुकुलन। तो बडिंग के द्वारा क्या होता है आपका प्रोपोगेशन, ठीक है। प्रोपोगेशन क्या है, एक रिप्रोडक्शन का एक पर्यायवाची शब्द है। और इसके बाद जो है आपका क्या होता है कि सेकेंडरी स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पोर, SECONDRY सेकेंडरी स्पोर्स बनते हैं और इनको हम स्पोरिडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरिडियम। बच्चों कभी कभी मुझे एक बहुत याद आ रहा है कि कभी जो है एक बार शॉर्ट नोट आपका स्पोरिडियम पे आया था, जब बहुत शुरुआती दौर में एक डेढ़ नंबर के भी सवाल आते थे। तो स्पोरिडियम को थोड़ा सा हमें क्रेडिट देनी है कि बेसिडियोस्पोर का जो प्रोपोगेशन है बडिंग के द्वारा होता है और इस प्रोसीजर में क्या बनते हैं आपके सेकेंडरी स्पोर, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पोरिडियम कहते हैं, ठीक है। और यदि दो डिफरेंट स्ट्रैंड के क्या होते हैं स्पोर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट के बाद डाइकैरियोटिक स्पोर क्या होता है आपका बनता है। क्या बनता है आपका, डाइकैरियोटिक स्पोर्स, डाइकैरियोटिक स्पोर्स बनता है। और जब ये डाइकैरियोटिक स्पोर्स तैयार होता है और उससे बनता है आपका सेकेंडरी माइसीलियम। तो ये प्रोसीजर आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए जरा हमारा जो लास्ट प्रोसीजर है बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रकार के डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस अस्ट्रेलियाको की स्पीसीज अस्ट्रेलियाको टेट्रिसाई में क्या होती है, आपके पाई जाती है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक हैप्लॉइड सेल से जो है एक इन्फेक्शियस थ्रेड डेवलप होती है। क्या चीज डेवलप होती है, प्रत्येक जो है आपके, प्रत्येक जो है क्या नाम, ये प्रत्येक जो है आपके सेल से एक जो है थ्रेड डेवलप होते हैं, इन्फेक्शियस थ्रेड, ठीक है। और जो दो डिफरेंट स्ट्रैंड के जो थ्रेड हैं, एक मान लो प्लस का हुआ और एक हुआ माइनस का, और उनमें आपस में फ्यूजन के बाद डाइकैरियोफेज एस्टेब्लिश होती है। मान लो एक जो इन्फेक्शियस थ्रेड है वो प्लस स्ट्रैंड का है और दूसरा वाला है आपका माइनस स्ट्रैंड का। वो आपस में फ्यूज होने के बाद क्या करते हैं, आपके डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। तो आज का जो मेरा जो ये वाला जो ये था जो लेक्चर था वो वेरियस मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन इन अस्ट्रेलियाको। बच्चों इसमें हमने पूरी कोशिश करी है कि आपका ये सवाल किसी भी एंगल से हमने बहुत हिसाब से दिया हुआ है। इसमें कहीं चाहे BSc स्टैंडर्ड में हो आप या MSc स्टैंडर्ड में या कोई कॉम्पिटिटिव में, तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले इसको डिफाइन किया आपने, डिफाइन के बाद हेडिंग डाला हुआ है वेरियस मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन इन अस्ट्रेलियाको, और इसके बाद डेफिनेशन देने के बाद आप लिखेंगे कि अस्ट्रेलियाको में जो डाइकैरियोटाइजेशन का प्रोसेस है उसकी प्रमुख विधियां निम्न है। बाय फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी, नंबर दूसरा है बाय फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ टू बेसिडियोस्पोर। हेडिंग केवल आपको इतना डालना है जितना मैंने अंडरलाइन किया है। आपको समझाने के हिसाब से हमने एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए, लेकिन आपको जो लिखने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले पहला प्रोसीजर लिखा, या शुरुआत में आप लिखेंगे इस प्रकार की डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस में जिस तरीके से बताया 1 by 1, और एग्जाम्पल को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। और इसमें कोई फिगर नहीं है, मैं सारी बुक्स देख चुका हूं, मैं अपनी सेल्फ स्टडी में इस क्वेश्चन को अगर आता है, एक बार मुझे याद आ रहा है पुराना ये क्वेश्चन जो है आपका
ये एक बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था बच्चों। तो आज का जो मेरा जो लेक्चर है वो इसका जो डाइकैरियोटाइजेशन का वो यहीं पे खत्म होता है। अब मेरा जो अगला लेक्चर होगा बच्चों वो होगा जो है आपका क्लैम्प कनेक्शन और सेल डिवीजन इन बेसिडियोमाइकोटिना। ये चूंकि क्लैम्प कनेक्शन वाला सवाल मुझे टच कर रहा है कि ये शॉर्ट नोट में आता है, इसके बाद हम जो है फिर क्लैम्प कनेक्शन के बाद आपको कराएंगे इसका लाइफ साइकिल। इसके बाद ये जनरल आपका फिनिश होता है। और बच्चों इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है और आपको काफी अच्छा बैकअप मिलेगा एग्जाम में आने वाले समय में। और आज मेरी बात यहीं खत्म होती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।